नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े, सबसे प्रतिष्ठित सम्मान के बारे में, नोबेल पुरस्कार। आखिर इसकी कहानी क्या है? इसकी इतनी अहमियत क्यों है? ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, बल्कि ये तो इंसान की काबिलियत और दुनिया को बेहतर बनाने की जो हमारी चाहत है, उसका एक जश्न है। अच्छा, कभी सोचा है कि हर साल अक्टूबर आते ही पूरी दुनिया की नज़रें स्टॉकहोम और ओस्लो पर क्यों टिक जाती हैं? वो इसलिए क्योंकि यही वो वक्त है जब इंसानियत की भलाई के लिए काम करने वाले सबसे ब्रिलियंट माइंड्स, वैज्ञानिकों और शांति दूतों को उनके जबरदस्त काम के लिए ये सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है। तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। इस महान पुरस्कार की शुरुआत असल में एक ऐसे इंसान से जुड़ी है जिनका नाम सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। उन्हें एक नेक इंसान के तौर पर नहीं, बल्कि एक काफी विवादित शख्सियत के तौर पर जाना जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अल्फ्रेड नोबेल की। वो एक स्वीडिश वैज्ञानिक और बहुत बड़े उद्योगपति थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में 355 से भी ज्यादा आविष्कार किए, पर उनका सबसे मशहूर आविष्कार था डायनामाइट। इसने उन्हें बेशुमार दौलत तो दी, लेकिन साथ ही एक बहुत ही परेशान करने वाला नाम भी दे दिया, मौत का सौदागर। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है 1888 में। हुआ ये कि एल्फ्रेड के भाई लुडविग की मौत हो गई, पर एक फ्रेंच अखबार ने गलती से एल्फ्रेड के ही निधन की खबर छाप दी। और सोचिए हेडलाइन क्या थी? लमाशॉ द ला मॉर एम मॉर, मतलब मौत का सौदागर मर गया है। ये पढ़कर नोबेल को जो गहरा सदमा लगा, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बस उस एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। डायनामाइट ने उन्हें अमीर तो बना दिया था, पर 1888 की उस गलत खबर ने उन्हें जैसे आईना दिखा दिया कि दुनिया उन्हें कैसे याद रखेगी। इसी के बाद 1895 में उन्होंने अपनी आखिरी वसीयत लिखी और अपनी पूरी विरासत को एक नया मकसद दिया। और फिर इसी मकसद की शुरुआत हुई 1901 में, जब पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए। तो अखबार की उस एक खबर ने नोबेल को अपनी आखिरी वसीयत लिखने पर मजबूर कर दिया। ये उनकी जिंदगी का वो फैसला था जिसने उनकी पूरी विरासत की शक्ल ही बदल दी। अपनी वसीयत में नोबेल ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने अपनी दौलत का लगभग 94% हिस्सा एक ट्रस्ट को दे दिया। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे से हर साल उन लोगों को इनाम दिया जाए जिन्होंने पूरी मानव जाति को सबसे बड़ा फायदा पहुंचाया हो। इसके लिए उन्होंने शुरुआत में 5 फील्ड्स चुने: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और शांति। बाद में 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने एल्फ्रेड नोबेल की याद में इकोनॉमिक साइंसेज का पुरस्कार भी शुरू किया, जिसे आज हम सब अर्थशास्त्र का नोबेल कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये पुरस्कार इतना प्रतिष्ठित है क्यों? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है इसकी बेहद सख्त और पूरी तरह से गोपनीय सिलेक्शन प्रोसेस, जो इसे दुनिया के बाकी सभी सम्मानों से बिल्कुल अलग बनाती है। इस प्रोसेस के 2 सबसे बड़े और सख्त नियम हैं। पहला, कोई भी इंसान खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकता, और दूसरा नियम, जो सबसे अहम है, नॉमिनेशन और उस पर हुई पूरी बातचीत, पूरी बहस को 50 सालों तक पूरी तरह से खुफिया रखा जाता है। ऐसा इसलिए ताकि ये प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष बनी रहे। नोबेल पुरस्कार तक पहुंचने का सफर कई पड़ावों से गुजरता है। सबसे पहले तो दुनिया भर से हजारों क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स को नॉमिनेशन भेजने के लिए बुलाया जाता है। फिर कमेटियां इन सारे नामों की बारीकी से जांच पड़ताल करती हैं। खासकर साइंस की फील्ड में तो किसी भी खोज के असर को सालों साल, बल्कि दशकों तक परखा जाता है। और इन सब के बाद पुरस्कार देने वाली संस्थाएं अपना आखिरी फैसला लेती हैं। तो आखिर विजेताओं को मिलता क्या है और इस बड़े सम्मान का भारत से क्या नाता है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। विजेताओं को इनाम के तौर पर मिलते हैं 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। अगर इसे भारतीय रुपए में अंदाजा लगाएं तो ये रकम 10 करोड़ से भी ज्यादा बैठती है। और हाँ, अगर किसी पुरस्कार में एक से ज्यादा विजेता हो तो ये रकम उन सब के बीच बराबर बराबर बांट दी जाती है। लेकिन ये सम्मान सिर्फ पैसों का नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। विजेताओं को 3 खास चीजें मिलती हैं। एक नोबेल डिप्लोमा, जो अपने आप में किसी कलाकृति से कम नहीं होता, अल्फ्रेड नोबेल की तस्वीर वाला 18 कैरेट सोने का मेडल, और साथ में ये बड़ी पुरस्कार राशि। और ये सम्मान भारत के लिए भी बहुत बड़े गर्व की बात रही है। रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर सीवी रमन,
मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी और हाल ही में अभिजीत बैनर्जी तक कई भारतीयों या भारतीय मूल के दिग्गजों ने ये प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम किया है। तो अल्फ्रेड नोबेल आखिरकार अपनी विरासत को बदलने में पूरी तरह कामयाब रहे। जो सफ़र अपनी छवि बदलने की एक निजी इच्छा से शुरू हुआ था, वो आज ज्ञान और इंसानियत की सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपनी साख को बदलने की एक निजी चाहत ने ज्ञान, शांति और तरक्की के इतने बड़े ग्लोबल सिंबल को जन्म दिया। ये पुरस्कार हमें बार बार याद दिलाता है कि एक अच्छा विचार और इंसानियत की भावना दुनिया को बदलने की कितनी बड़ी ताकत रखती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक अकेले इंसान का एक विचार आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करता रह सकता है। शायद यही नोबेल पुरस्कार की असली विरासत है।